हेलो गाइस। मैं धीरज स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए जैसे बात कर लेते हैं कि हमने क्या प्लान किया था आज के लिए और किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया और किन लेवल पे हमने ट्रेड के लिए प्लान किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, तो गाइस जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हो एक ट्रेडिंग प्लान जो हमने सुबह मॉर्निंग में डिस्कस किया था। वीडियो मैं कल बना नहीं पाया था, तो मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे मैंने ये प्लान शेयर किया था। पहले मैं एरो हटा देता हूँ गाइस। तो गाइस निफ्टी में हमने डिसाइड किया था कि अगर प्राइसेस इस रेंज के अंदर कहीं पे भी खुलेंगे तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे, या तो इसके ऊपर कोई ट्रेड मिलेगा, इसके ऊपर प्राइसेस ट्रेवल करके ट्रेड करेंगे तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे, जिसके कि इनिशियल टारगेट होते हैं 17,622 तक के। लेकिन प्राइसेस खुले इसी रेंज के अंदर। हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन एक सीधा सा प्राइसिंग ने हमारे एक जो बाइंग जोन का पार्टिसिपेशन जोन था 17,369 से एक फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को टच करके वापस ऊपर की तरफ को रिकवरी दी, लेकिन सेकंड कैंडल यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई और बहुत ही अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर से प्राइजेस नीचे की तरफ को गए। प्राइजेस आज सस्टेन ना करने का रीजन था कि आज आईटी सेक्टर्स में और एफएमसीजी सेक्टर में काफी प्रेशर था, जिसकी वजह से निफ्टी आज पूरे दिन भर लगभग पूरे दिन भर प्रेशर दबाव में था। तो यहाँ पर हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस इस रेंज के अंदर कहीं पे हमको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा करके ऊपर की तरफ को ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ यहाँ पे कहीं पे हम एक प्राइस इनिशिएट करते जिसके कि इनिशियल टारगेट होते 17,400 का। तो गाइस प्राइजेस ओपन हुए, यहाँ पे प्राइजेस गए नीचे 17,300 पे एक सपोर्ट लेकर के प्राइजेस ने ऊपर की तरफ को मूव दिया। ये हमारा फर्स्ट एक्शन था। सेकेंड एक्शन में हमने यहाँ पे कहीं पे एक एंट्री के लिए प्लान किया था, जिसका कि टारगेट था 17,408 का, जो कि हमारा आज के दिन मीट हुआ। वहीं हम अगर बात करें बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था और उसके हिसाब से कैसा ट्रेड हमारा रहा आज के दिन का। तो बैंक निफ्टी में गई ये हमने प्लान किया था, एक जोन था हमारा 39,974 से लेकर के 39,758 का। इसके बीच में हमने प्लान किया था कि यहाँ पे एक जिगजैग मूव हो सकता है, मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है, और अगर ये ऊपर की तरफ को टूटेगा तो हमारा जो टारगेट था 40,352 से लेकर के 40,427 तक का हमको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता था। प्राइजेस ओपन हुए यहाँ पे फ्लैट के आसपास में ही, एक नीचे की तरफ को हमारा जो नीचे का सपोर्ट एरिया था 39,758 का, यहाँ से प्राइसेस ने एक बाउंस बैक दिया और ऊपर की तरफ को प्राइजेस मूव करने लगे। यहाँ पर एक अच्छा प्राइजेस एक्शन बना। प्राइजेस फ्लैट खुलने के बाद में नीचे गए, फिर ऊपर आए, फिर वापस नीचे आए, और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद में प्राइजेस ने एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ को दिया, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 40,352 का, ये हमको बिल्कुल करीब करीब वहीं पे ही मार्केट ने आज क्लोज दिया है। तो कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कल के लिए हम किस लेवल पे प्लान कर सकते हैं, और आज हम बात करेंगे फिन निफ्टी का, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो गाइज अगर हम बात करें निफ्टी की कि निफ्टी के लिए कल के दिन क्या हम प्लान कर सकते हैं, तो गाइज हम अगर हम अर्ली कैंडल पे देखेंगे तो निफ्टी ने एक अच्छा क्लोज दिया है, एक कंफर्मेशन क्लोज दिया है कि ऊपर की तरफ को निफ्टी एक ऊपर की तरफ को एक मूव दे सकती है इस जोन के लिए, जो कि है 17,600 से लेकर के 17,680 तक का। इस जोन के लिए एक एक निफ्टी एक मूव दे सकती है। अगर हम इसको देखें 15 मिनट के कैंडल पे, तो हमको एक छोटा सा रेजिस्टेंस अगर कल के दिन का हम देखें, तो कल के दिन का छोटा सा रेजिस्टेंस निकल के आता है, वो निकल के आता है हमारा ये वाला जोन। ये वाला जोन जो कि है 17,407 से लेकर के 17,422 का। अगर गाइज यहाँ पर मार्केट कहीं पे इस
लेवल के ऊपर क्लोज दे करके थोड़ी देर टाइम बिता करके इसी जो ये जोन है इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, तो हमारे लिए हम एक प्राइस एक्शन के साथ हम एक एंट्री ले सकते हैं, जिसका कि हमारा इनिशियल टारगेट होगा 17,650 का फॉर एक्सपायरी, कल के लिए नहीं, फॉर एक्सपायरी के लिए। कल के लिए हमारा जो इनिशियल टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 17,500 का। 500 के बाद निफ्टी एक नीचे रिट्रेसमेंट दे करके ऊपर की तरफ फिर मूव कर सकती है। जो रिट्रेसमेंट जो 17,500 से जो रिट्रेसमेंट आ सकता है वो आ सकता है 17,400 या 350 तक का। तो वो एक जोन रहेगा जहां पर हम एक दोबारा से बाई के लिए हम कंफर्म बाई के लिए एक हम ऊपर की साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं, ऐसे ऐसे मूव बना करके। और एक्सपायरी के लिए अगर कल के दिन रिट्रेसमेंट देने के बाद में निफ्टी ऊपर की तरफ मूव होता है और करीब करीब 17,450 या 17,500 के पास में कहीं पे क्लोज होता है, तो हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं एक्सपायरी के लिए, जिसका कि टारगेट होगा 17,600 से लेकर के 17,650 तक के लिए। वहीं अगर हम बात करें, अगर मार्केट नीचे की तरफ कहीं पे ओपन होती है, लेट्स से सपोज मार्केट इस वाले जो ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है 17,400 से लेकर के 17,400 2022 तक का, इस रेजिस्टेंस के नीचे कहीं पे प्राइस क्लोज होता है और टाइम बिताने के बाद में इसको वापस से रेजिस्टेंस फील करता है और यहाँ से नीचे की तरफ को मूव देता है, तो हमारे पास जो कल के लिए जो एक हमारे पास नीचे के लेवल के लिए जो जोन होगा गाइस, वो हमारे पास होगा 17,350 का। अगर 17,350 को होल्ड नहीं कर पाता है मार्केट और इसके नीचे प्राइस क्लोज देता है, तो हम फिर डाउन साइड के लिए ही हम मूव, हमारा निफ्टी डाउन साइड के लिए ही मूव करेगी और डाउन साइड के लिए ही हम एंट्रियां देखेंगे, जिसके कि एक्सपायरी के लिए टारगेट होंगे 17,200 से लेकर के 17,150 तक का। कल की क्लोजिंग एक इम्पोर्टेंट रहेगी परसों की एक्सपायरी के लिए, सॉरी थर्सडे की एक्सपायरी के लिए। तो वो देखना रहेगा हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो हमारे जो लेवल रहने वाले हैं कल, अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर के लिए अगर अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, तो हम 17,550 और रिट्रेसमेंट होने के बाद में हम वापस एंट्री लेंगे अपसाइड के लिए 17,400 से लेकर के 450 तक के, जिसके की टारगेट होंगे 17,650 तक के। नीचे की तरफ के टारगेट अगर हमारा निफ्टी तोड़ता है 17,350 का लेवल और उसके नीचे ट्रेड करने लगता है और वापस ट्रेड करता है 17,300 का सपोर्ट तोड़ता है, तो हमारे पास टारगेट होगी 17,200 से लेकर के 17,150 तक। तो करिए, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में कल कोई खास लेवल में कुछ चेंजेस आए नहीं है। कल के दिन अगर बाजार खुलता है ऊपर की साइड में और ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है 40,427 का, यहाँ पर रेजिस्टेंस फील करता है प्राइसेस, और यहाँ से कुछ टाइम बिताने के बाद रेजिस्टेंस फील करने के बाद में प्राइसेस नीचे की तरफ को मूव होते हैं, तो हम यहाँ से एक नीचे की तरफ के लिए एंट्री देख सकते हैं, जिसका कि फर्स्ट टारगेट हो सकता है ये वाले जोन में जो कि है 40,000। तो गाइज अगर यहाँ से प्राइसेस सस्टेन नहीं करते हैं और कुछ टाइम बिताने के बाद में नीचे की तरफ को प्राइसेस मूव देते हैं, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्राइसेस 40,352 के नीचे ट्रेड करने लगे, तो हमारा जो इनिशियल टारगेट होगा वो ये वाले जोन से लेकर के ये वाले जोन तक का 50 से लेकर के 61% तक का एक रिट्रेसमेंट जोन रहेगा, और वहां से हम फिर ऊपर की साइड के लिए कैंडी ले सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट हो सकते हैं 40,500 तक के। अगर गाइज यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ को सस्टेन होकर के इस लेवल पे टाइम बिताने के बाद में ऊपर की तरफ को मूव होते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो टारगेट होंगे हमारे ये वाले स्विंग के हाई से लेकर के यहाँ तक के लो तक के, और ये हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे इसका 48%, जो कि है 40,655 का। इसके ऊपर भी सस्टेन करने के बाद अगर यहाँ पे प्राइसेस सस्टेन कर जाते हैं, तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो हमारे इस लेवल के लिए रहेंगे, जो कि रहेंगे 41,190 से लेकर के 41,307 तक के। तो देखना रहेगा कल के दिन कैसा ऊपर की तरफ को लेवल कैसे काम करते हैं, किस तरीके से
मार्केट में एक अपसाइड के लिए मूड बनता है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइसेस नीचे यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते, जो कि 50 टू 61 स्विंग का 50 टू 61 का लेवल है, यहाँ पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाते और उसके नीचे की तरफ ट्रेड देने लगते हैं। तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा 39,758 का। इसके नीचे जाने के बाद में हमको 49,465 से लेकर के 39,364 तक के टारगेट हमको नीचे की तरफ को देखने को मिल सकते हैं, अगर यहाँ पे कहीं पे ये लेवल टूटता है, जो कि है 39,974 का। वहीं चलिए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। कल के दिन फिन निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो गाइज हमारा ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 15 मिनट के कैंडल पे, जो कि था ये वाला एरिया, इसको तोड़ करके प्राइजेस ने क्लोज किया है और प्राइजेस 18,000 फिन निफ्टी में 18,000 के ऊपर सस्टेन करने में आज के दिन कामयाब रहे। तो फिन निफ्टी के लिए अगले टारगेट कौन से हो सकते हैं? अगले टारगेट फिन निफ्टी के लिए सस्टेन, अगर फिन निफ्टी कल के दिन फिर निफ्टी अगर ये वाला रेजिस्टेंस जोन जो कि है 15,000 15 से 18,000, 15 से लेकर के 17,990 का, इसके ऊपर सपोर्ट लेकर के ऊपर सस्टेन कर पाती है और ऊपर की तरफ को मूव करती है, तो हमारे पास जो ऊपर की तरफ के लिए टारगेट्स होंगे वो होंगे ये वाले स्विंग से लेकर के ये लो तक का, और इसका 61 टू 78% का जो कि जोन है हमारा ये वाला, यहाँ तक कि हमारे एक टारगेट हम इसके लिए देख सकते हैं, जो कि है 18,144 से लेकर के 18,246 तक के लिए। ये है अपसाइड के लिए कल के दिन के लिए टारगेट। अगर हम बात करें डाउन साइड के लिए, कि अगर प्राइसेस डाउन साइड की तरफ को ओपन होते हैं और डाउन साइड की तरफ को मूव करते हैं, तो अगर प्राइसेस ये वाले रेजिस्टेंस जोन के नीचे टाइम बिता करके नीचे की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट होगा ये वाले लो से लेकर के ये वाले हाई का 61 टू 78%। यहाँ पर आने के बाद में हम एक अपसाइड के लिए एंट्री देख सकते हैं, जिसके कि इनिशियल टारगेट होंगे 18,100 तक के। अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाते और नीचे की तरफ को मूव करते हैं, तो हमारा डे लो का तोड़ने के बाद में हमारा जो टारगेट्स होंगे डाउन साइड के लिए वो होंगे इस वाले स्विंग से लेकर के ये वाले स्विंग से लेकर के ये वाले स्विंग के ऊपर, प्लस इसका जो 113 टू 127% का एक जो जोन बनता है, जो कि आता है 17,728 से लेकर के 17,691 तक के। तो देखिए गाइस कल के दिन कैसा मार्केट में रिएक्शन रहता है, किस तरीके से प्राइस मूव करते हैं। मैं आपको अपडेट करूंगा लाइव, अगर कोई लेवल्स में चेंजेस होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं लाइव अपडेट करता हूँ, वहां पर मैं अपडेट डाल दूंगा। तो गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।